Hello students, today we are going to read a very beautiful poem, A Nation's Strength from class 8th, and this is the third poem from this book. So let's start with it. First comes to connect. What is it that you love the most about your country? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? Now is reflect. What are some of the ways in which we can show our love for our country? ऐसे कुछ कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने देश के प्रति अपना प्यार दर्शा सकते हैं? Then is imagine a situation wherein you make your country proud. Tell the class about it. एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताओ जब आपने अपने कार्य के द्वारा अपने देश को गर्वित या गर्वान्वित महसूस करवाया हो. अपनी कक्षा में उसके बारे में बताओ. Now is before you read. Ralph Waldo Emerson, 25th May 1803 to 27 April 1882, was an American essayist, lecturer and a poet. Ralph Waldo Emerson 25th May 1803 को born हुए and he was dead on 27 April 1882, जो कि एक अमेरिकन निबंधकार, महान प्रवक्ता और एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे. He is seen as a champion of individualism and a critic of the pressures of society on an individual. यहाँ चैम्पियन का मतलब है विजेता, इंडिविजुअलिज्म का मतलब है व्यक्तिवाद और क्रिटिक का मतलब है ऑब्जर्वर. उनको व्यक्तिवाद के विजेता के नज़रिए से देखा जाता है और साथ ही साथ एक ऑब्जर्वर की तरह देखा जाता है जो ये देखता है कि एक इंडिविजुअल पर सोसाइटी के क्या क्या प्रेशर्स होते हैं. He spread his views through dozens of published essays and more than 1500 public lectures across the United States. उन्होंने अपने व्यूज़ को 12 निबंधों द्वारा लोगों तक पहुंचाया, साथ ही साथ 1500 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में भी पहुंचाया. A nation's strength first appeared in Our Little Kings and Queens at Home and at School in 1891. A nation's strength poem Our Little Kings and Queens at Home and at School में सबसे पहले 1891 में दिखी. Patriotism is a much exploited theme in literature. यहाँ patriotism का मतलब है देश प्रेम, exploited is आलोचना and literature is साहित्य. साहित्य में देश प्रेम की आलोचना का थीम यहाँ पर देखने को मिलता है. The lesson that the poem conveys that a country is only as good as its citizens are. यहाँ इस पोएम में, इस कविता में हमें क्या लेसन मिलता है, सीखने को क्या सीखने को मिलता है हमें? हम यह सीखते हैं कि एक देश तभी अच्छा या महान कहलाता है जब वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति अच्छे या महान हों. So, now let's start with the poem. What makes a nation's pillars high and its foundation strong? यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में क्या बताना चाहता है? इन पंक्तियों में वह प्रश्न करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं. नेशन यानी एक देश, पिलर यानी स्तंभ, फाउंडेशन मीन्स नींव, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक देश के स्तंभ को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाती हैं और उसकी जो नींव है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं. What makes it mighty to defy the foes that round it throng? यहाँ mighty का मतलब है पावरफुल और foes का मतलब है दुश्मन और defy का मतलब है strongly resist. जो दुश्मन हमारे देश के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, उनसे लड़ने के लिए देश को ताकतवर कौन बनाता है? किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए देश को ताकत कौन देता है? देश को ताकत कहाँ से मिलती है? इसके बारे में कवि यहाँ प्रश्न कर रहा है. It is not gold, its kingdoms grand, go down in battle shock. यहाँ गोल्ड का मतलब है पैसा यानी वेल्थ और किंगडम का मतलब है सल्तनत, बैटल का मतलब है जंग. ये देश की वेल्थ, धन दौलत देश को महान नहीं बनाती है.
बड़ी बड़ी सल्तनतों की बुनियाद भी जंग से बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। इट्स shafts आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। जो shaft यानी बुनियाद, सिंकिंग मतलब डूबना, डूबती हुई जो सैंड, डूबती हुई जो नींव होती है, सैंड नींव को बोला गया। अबाइडिंग इज मजबूत। उस देश की बुनियाद मजबूत चट्टानों पर नहीं बल्कि कमज़ोर नींव पर रखी होती है। इज इट द स्वॉर्ड आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे। स्वॉर्ड यानी, यहाँ पर स्वॉर्ड का मतलब तलवार से नहीं है, स्वॉर्ड का मतलब है मिलिट्री पावर, एम्पायर्स का मतलब है सल्तनत। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि ये मिलिट्री पावर भी, क्या ये मिलिट्री पावर है? क्या मिलिट्री पावर किसी देश को ताकत दे सकती है? उस गुजरी हुई सल्तनत की खून से सनी मिट्टी से पूछो, कहाँ गया उनका गुरूर? The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. Glory means चमक। जो खून खराबा करके उन्होंने सल्तनत को खड़ा किया था, उस खून की वजह से उनकी बुनियादों में जो जंग लग चुका है और वह बर्बाद हो चुकी हैं। एंड इज इट प्राइड? प्राइड का मतलब है गर्व। दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशंस स्वीट। वो चमक धमक वाली हुकूमत जिन पर लोग बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया करते थे, उन्हें लगता था कि उस वजह से उनका देश महान बन चुका है। बट गॉड हैज़ स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेज एट हिज फीट। लस्टर है चमक और एशेज का है मतलब राख। कि भगवान ने उनकी उस चमक धमक, उस शान और शौकत को भी चकनाचूर कर दिया, उसे भी मिट्टी में मिला दिया, उसे भी राख में तब्दील करके अपने चरणों में बिछा दिया। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर फिर गोल्ड का मतलब है वेल्थ यानी पैसा और पीपल का मतलब है नेशन। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी दौलत किसी भी देश को महान नहीं बना सकती, कि किसी भी देश को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पैसा एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। ये सिर्फ वहाँ के लोग होते हैं जो उसे महान और मजबूत बनाते हैं। Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. ये वही लोग होते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से देश महान बनता है जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम में डटे रहते हैं, लंबे समय तक परेशानियों का सामना करते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। ब्रेव मतलब बहादुर। वही बहादुर लोग होते हैं ये जो अपनी नींदें खराब करके दिन रात कामों में लगे रहते हैं, कामों में जुटे रहते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। और जो बुज़दिल लोग होते हैं वह भाग खड़े होते हैं। वो लोग जो डटकर सामना नहीं कर सकते वही भाग खड़े होते हैं। They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. ये वही लोग होते हैं जो देश के स्तंभों को गहराइयों तक ले जाते हैं और आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत है जब तक कि वहाँ रहने वाले लोग उसे सपोर्ट करते हैं और वहाँ के लोग निडर हैं, उसका डटकर सामना, मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, उनके इरादे मजबूत होते हैं। कोई भी नेशन पैसों से, मिलिट्री पावर से, गर्व से, शान से मजबूत नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग उसे मजबूत बनाते हैं। So here the poem ends. Thank you.